हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्म और लेंथ। ओके, तो देखो डेफिनेशन क्या है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल वी क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस चाहिए ओवर अ फील्ड एफ। ओके, नाउ फॉर स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, द नॉर्म ऑफ स्मॉल वी इज डिनोटेड बाय नॉर्म वी। सो नॉर्म को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, एंड इज डिफाइंड बाय norm v is equal to square root of inner product of v comma v. ओके, सो norm को देखो ऐसे डिनोट करते हैं इन बिटवीन टू लाइन्स। ओके, सो इसको स्क्वायर करेंगे, सो क्या मिलेगा, norm v स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v। ओके, एंड norm को लेंथ भी बोलते हैं। ओके, एंड देखो अभी अगर norm v इज इक्वल टू 1 है सपोज, देन दैट इज, अगर नॉर्म v इज इक्वल टू 1 है देन इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। सो अंडर रूट इनर प्रोडक्ट v कॉमा v इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट टेकिंग और स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v इज इक्वल टू 1 मिला, देन इस v को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ओके, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v इसकी वैल्यू अगर 1 आती है देन ये v को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर और इट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो इफ नॉर्म v इज इक्वल टू 1, इसी का क्या मतलब है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v इज इक्वल टू 1। सो अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v अगर 1 आता है देन इस v को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर और इट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो देयर इज वन रिमार्क, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाय चूजिंग v इज इक्वल टू u अपॉन नॉर्म u। ओके, सो इसका मतलब क्या है, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर जो कि बिलोंग करता है कैपिटल V को, उसको हम नॉर्मलाइज्ड बना सकते हैं। नॉर्मलाइज किसको बोलते हैं अभी मैंने बता दिया है यहाँ पे। सो उसको नॉर्मलाइज कैसे बना सकते हैं, बाय चूजिंग स्मॉल v इज इक्वल टू u अपॉन नॉर्म u। ओके, सो नाउ वी विल सी वन थ्योरम बेस्ड ऑन नॉर्म। सो देखो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर अ फील्ड f, then norm alpha u is equal to mod alpha into norm u for all u belongs to this capital V and alpha belongs to field f. Okay, so ये प्रूफ करना है, norm alpha u can be written in this way, mod alpha हो जाएगा। ओके, जो ये स्केलर प्रेजेंट है वो बाहर निकलता है in mod form. ओके, so mod alpha into norm u। ओके, देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है, कंसिडर नॉर्म अल्फा यू स्क्वायर। ओके, अभी देखो नॉर्म v स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v। वैसे ही नॉर्म अल्फा यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू कॉमा अल्फा यू। ओके, अभी अल्फा यू को हमने ऐसे लिख दिया, अल्फा यू प्लस 0v। ओके, लिख सकते हैं। सो अभी देखो, अभी यहाँ पे हम I3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ इनर प्रोडक्ट। ओके, सो देखो I3 प्रॉपर्टी ये वाली है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू। ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू यू कॉमा अल्फा यू। ओके, दिस कॉमा दिस, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा इंटू यू कॉमा डब्ल्यू हो जाता है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू यू कॉमा अल्फा यू प्लस 0 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा अल्फा यू। ओके, यहाँ पे रीजन में लिखना, यहाँ पे क्या यूज़ की, I3 प्रॉपर्टी। ओके, अभी ये तो 0 बन जाएगा। ओके, 0 इंटू इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट 0। ओके, अभी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा अल्फा यू कैन बी रिटन एज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू कॉमा यू इट्स कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे क्या यूज़ की हमने, I1 प्रॉपर्टी यूज़ की। देखो ये वाली, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u इट्स कॉन्जुगेट। ओके,
सो यहाँ पे I1 प्रॉपर्टी यूज़ की, ओके। सो अभी फिर से अल्फ़ा यू को हम कैसे लिख रहे हैं, अल्फ़ा यू प्लस 0 इंटू वी, ओके। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई I3, ओके। सो क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू यू कॉमा यू प्लस 0 इंटू वी कॉमा यू, ओके, इन अ प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा यू, ओके। सो यहाँ पे अल्फ़ा वैसे कि वैसे। अभी देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। सो अल्फ़ा बार हो जाएगा यहाँ पे एंड इन द प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू इट्स कॉन्जुगेट एंड ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 ही लिख देंगे, उसके ऊपर कॉन्जुगेट की साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, अभी अल्फ़ा बार जो है उसको बाहर लेके आ जाएंगे। सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बन जाएगा, ओके, इंटू इन द प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू इट्स कॉन्जुगेट, ओके। सो नाउ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार क्या होता है, मॉड अल्फ़ा स्क्वायर होता है, ओके, इंटू इन द प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू, ओके। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, I1 प्रॉपर्टी। देखो u कॉमा वी को कैसे लिख सकते हैं, इन द प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा यू इट्स कॉन्जुगेट, ओके। सो इस प्रॉपर्टी में अगर हमने v को रिप्लेस किया बाय u, सो क्या मिलेगा, इन द प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा यू इज इक्वल टू इन द प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा यू इट्स कॉन्जुगेट। सो इसलिए हमने इसके जगह पे क्या लिखा, इन द प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा यू, ओके। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, नॉर्म अल्फ़ा यू स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा स्क्वायर इंटू, अभी इन द प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म यू स्क्वायर, ओके। सो ये यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। सो क्या मिलेगा हमें, नॉर्म अल्फ़ा यू, ओके। देखो एक मिनट, नॉर्म अल्फ़ा यू इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा इंटू नॉर्म यू, ओके। सो यही प्रूफ करना था हमें। दिस इज फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, ओके। देखो सो यही प्रूफ करना था हमें। बहुत इजी है ये थ्योरम एंड कभी कभी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सो आपको क्या याद होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ है इन प्रोडक्ट की वो पता होना चाहिए आपको, ओके। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.